नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा वातन। 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आम आदमी पार्टी में पीएसी की बैठक के बाद दरअसल समझौता हो गया है। कुमार विश्वास इस मीटिंग में शामिल थे और अब से कुछ ही देर बाद वो मीडिया से बात करेंगे, मीडिया को संबोधित करेंगे। लेकिन इससे पहले कल विश्वास को मनाने के लिए देर रात तक बैठक चली थी। विश्वास लगातार अमानतुल्लाह को निकालने और अपने वीडियो के लिए माफी नहीं मांगने पर अड़े हुए थे। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशुतोष, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है और कितनी देर बाद प्रेस को संबोधित करेंगे कुमार विश्वास? नेहा, जो बैठक थी पीएसी की लगभग 3 घंटे चली और 3 घंटे के बाद अब वो बैठक खत्म हो गई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की बैठक जो थी पीएसी, जिस पर मंथन हो रहा था, तमाम विवादों के बाद, तमाम बवाल के बाद पार्टी में जो द्वंद्व चल रहा था वो उसको खत्म करने की एक जो आखिरी कोशिश थी, उसमें पीएसी की बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। कुमार विश्वास और मनीष सिसोदिया, और जो हमने देखी थी कल तस्वीरें, कुमार विश्वास ने हमला किया, मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया और अब दोनों ही नेता बाहर पीएसी की 3 घंटे की मीटिंग के बाद कभी भी अगले किसी भी क्षण वो बाहर आकर के यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। ये बात जो सूत्रों से फिलहाल पता चल रही है कि एक समझौते के लिए जो मुद्दे अपनाए गए थे और समझौतों के लिए जो फॉर्मूला रखा गया था उस पर सहमति बन गई है। तो कुमार विश्वास को फाइनली जो है पार्टी ने मना लिया है। तो ये एक मान कह सकते हैं कि द्वंद्व जो था वो कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है। अमानतुल्लाह खान को पार्टी से निकालने की जो बात थी उस पर भी चर्चा की गई पीएसी में और तमाम सारे जो टिकटों को बंटवारे की नाराजगी थी, कुमार विश्वास ने उस मुद्दों को भी उठाया। लगभग तमाम जो भी बातें वो जो खुलकर बोल रहे थे उन सभी मुद्दों को आज मौका था उनके पास पीएसी के अंदर रखने का और मुद्दों को आज रखा गया। पार्टी ने भी उनकी बातें सीखी और जो भी शिकवे शिकायतें थी उनको दूर करने की भी कोशिश की गई है। और उसके बाद जो है अब से किसी भी वक्त मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास बाहर आकर के अपनी बात रख सकते हैं। आशुतोष, क्या माने कि पीएसी की बैठक में सिर्फ ये बातें रखी गई, उनका पक्ष सुना गया, या फिर ये बातें मान ली गई हैं जिसके बाद ये माना जाए कि कुमार विश्वास को ये आश्वासित कर दिया गया है कि अमानतुल्लाह को निकाला जाएगा, साथ ही उन्हें माफी नहीं मांगनी पड़ेगी अपने वीडियो पर? और बिल्कुल देखिए, तमाम जो भी बातें तुम्हारे सामने रखी थी वो पार्टी ने मान ली और इस समय मनीष सिसोदिया बाहर आ चुके हैं अपनी बात रखने के लिए और अपनी बातें वो कहने वाले हैं। तमाम सारे सवाल है कि आखिर जो इनफाइट चल रही थी, जो वॉर अंदर पार्टी के अंदर चल रहा था, उसके बाद आखिर क्या नतीजा निकला है और जो फॉर्मूला जिसको अडॉप्ट करने की बात चल रही थी आखिर वो फॉर्मूला क्या था, उसके तहत किन किन मुद्दों पर सहमति हो गई है। एक एक मुद्दों को सामने रह करके बताएंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि अरे कहाँ तक टेबल की कोई जरूरत नहीं है यार, यहाँ पर अब ऐसे ठीक है, बढ़िया एक सेकंड। पिछले 4-5 दिनों में पार्टी में जो एक सोच विचार का प्रोसेस शुरू हुआ था, सबसे पहले तो मैं उन सारे कार्यकर्ताओं को, पार्टी के प्रति शुभचिंता रखने वाले सभी लोगों को, अपने सारे पदाधिकारियों को, विधायक, मंत्री, तमाम लोगों को इस बात का धन्यवाद देता हूं कि वे इस समय पर, ऐसे समय पर पार्टी के साथ खड़े रहे, हमारे साथ खड़े रहे। और मैं उन्हें आश्वस्त भी करता हूं पार्टी की ओर से, पार्टी की ओर से आश्वस्त करता हूं कि जब जब कोर्स करेक्शंस की हमें जरूरत पड़ेगी, जब जब विचार विमर्श की जरूरत पड़ेगी, हम एक दूसरे के साथ सहमत असहमत होते हुए बैठेंगे। दूसरे, मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो मैंने पहले भी दोहराया था आपके इस अवसर का इस्तेमाल करते हुए, कि किसी को भी ये भ्रम नहीं होना चाहिए पार्टी के बाहर या भीतर कि ये किसी प्रकार के वर्चस्व का संवाद है। निजी रूप से मैंने कल भी आपसे कहा था कि ना जीवन में मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पार्टी संयोजक ना बनने की इच्छा है, ना कभी बनूंगा, निश्चित रूप से कह रहा हूं। लेकिन कुछ विचार विमर्श पार्टी में होने चाहिए थे, जो हो रहे हैं। अब उनकी प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और उस हर कार्यकर्ता को, उस हर व्यक्ति को जिसने इस कठिन समय में मेरे साथ खड़े होने के लिए स्वयं को आगे लाए, उन सबको आभार देता हूं और आश्वस्ति कराता हूं कि जंतर मंतर से भ्रष्टाचार मुक्ति की लड़ाई, अपनी निजता के अहम को छोड़कर बड़े काम की लड़ाई जो हमने शुरू की थी, उसके बीच में कोई बाधा नहीं आएगी। पार्टी ने कुछ निर्णय लिए हैं, सर्वोच्च बॉडी पीएसी ने जो पार्टी ने निर्णय लिए हैं कुछ एक,
उनमें से बाकी को हम आपको सूचित करेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण कुछ निर्णय लिए हैं उनके बारे में मनीष आपको बताएंगे। पिछले 2 दिन टेबल टूट जाएगी, उसकी गद्दा टूट जाएगा भाई। पिछले 2-3 दिन से जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी, वो सारे उस पे लेकर, जो टीवी को देख के, इन सब को देख के जो माहौल बनता हुआ ऐसा लग रहा था चारों तरफ, उस सब के बीच में बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने भी बात की, बहुत सारे लोगों ने बात की। अभी पीएसी की बैठक हुई और 2-3 चीजें उसमें तय हुई हैं। 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं आपको सामने रखा हूं, बाकी तो बहुत सारी चीजें और पार्टी को संबंध में, आंदोलन को संबंध में लेकर तय हुई। कि एक तो जो बयानबाजी हुई कुमार विश्वास को लेके, अमानत ने जो बयान दिया, अमानतुल्लाह खान ने, उसको लेके पीएसी ने पहले ही अपना नाराजगी जाहिर की थी और उस नाराजगी की वजह से उसके बाद उनका इस्तीफा हुआ था, उसके बाद उनका इस्तीफा स्वीकार भी हुआ था। अभी निर्णय लिया गया है कि अमानतुल्लाह खान को पार्टी की मेंबरशिप से सस्पेंड किया जा रहा है और उनके इस एक्शन, उनकी जो बयानबाजी थी उसको लेके एक कमेटी बनाई गई है कि उनको क्या कहना है, क्या उसके फैक्ट्स हैं, क्या वो कहना चाहते हैं, उस सब को लेके पार्टी की एक कमेटी बनाई गई है। उसमें पंकज गुप्ता जो पार्टी के सेक्रेटरी हैं उसको हेड करेंगे और आशुतोष जी और आतिशी उसकी मेंबर होंगी। तो एक तो ये है कि अमानतुल्लाह खान की बयानबाजी को लेके कमेटी जांच करेगी, इसको लेके, और उनको सस्पेंड किया गया है तब तक के लिए। दूसरा, कुमार विश्वास को और सक्रियता देने के लिए राजस्थान का प्रभारी पीएसी की तरफ से नियुक्त किया गया है। राजस्थान किसको? कुमार विश्वास, ताकि राजस्थान में जो आने वाला चुनाव है वो इनके प्रभार के रूप में लड़ा जा सके, ये वहाँ संगठन पार्टी को खड़ा करें। और बहुत सारी चीजों पे हुआ है जिनका समय समय पे आपको आइडिया जाएगा। थैंक यू। कोटरी के बारे में थैंक यू। मिठाई है, वक्तू करा। आप देख सकते हैं, रोल आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता है वो मिठाई बांट रहे हैं। पीएसी के बाद जो मनीष सिसोदिया ने आके बयान दिया है, कुमार विश्वास को पार्टी से बाहर नहीं किया गया है, उसको लेकर कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता जो है, आप लोग बताएं, क्या आप लोगों को पता था, इस बात का आइडिया था? नहीं, बहुत अच्छा हुआ अमानतुल्लाह को बाहर किया गया। वो कम से कम अपने बयान पर तो संयम रखेंगे। बहुत अच्छा हुआ ये काम जो अमानतुल्लाह को बाहर निकाला गया, यही हमारी मांग थी। कुमार विश्वास भी पार्टी में बने रहेंगे, उनका भी अब कद बढ़ा दिया गया है। आप क्या कहेंगे इस पे कि इसी वजह से खुशी आप लोग मना रहे हैं अमानतुल्लाह को सस्पेंड? नहीं, हम इसलिए खुशी मना रहे हैं, एक तो अमानतुल्लाह को सस्पेंड किया, दूसरा हमारी आम आदमी पार्टी और जो हमारे नेता हैं, जो आंदोलन से हमारे साथ हैं, सब एक हैं, कोई भी अफवाह ना फैलाए। कुमार विश्वास को तो 2 बड़े ऐलान डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यहां पर किए। पहला ये कि अमानतुल्लाह को पार्टी से बाहर कर दिया गया है, उनके जो बयान हैं, जो बातें उन्होंने कही है, उसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई है जिसमें आशुतोष और आतिशी शामिल रहेंगे। और दूसरा बड़ा ऐलान जो किया वो ये कि कुमार विश्वास को राजस्थान का प्रभारी बना दिया गया है। वहां पर जो आगामी चुनाव होने वाले हैं उसके मद्देनजर अब पूरी देखरेख वहां की कुमार विश्वास करेंगे, यानी कि कुमार विश्वास का पार्टी में कद बढ़ा दिया गया है। इससे पहले जो पीएसी की बैठक चल रही थी अरविंद केजरीवाल के घर पर, वहां पर तमाम बातें और तमाम पक्ष कुमार विश्वास ने अपनी ओर से रखे। उन्होंने अपनी जो समस्याएं थी वो पीएसी के सामने बताई। कि एक तो जो बयानबाजी हुई कुमार विश्वास को लेके, अमानत ने जो बयान दिया, अमानतुल्लाह खान ने, उसको लेके पीएसी ने पहले ही अपना नाराजगी जाहिर की थी और उस नाराजगी की वजह से उसके बाद उनका इस्तीफा हुआ था, उसके बाद उनका इस्तीफा स्वीकार भी हुआ था। अभी निर्णय लिया गया है कि अमानतुल्लाह खान को पार्टी की मेंबरशिप से सस्पेंड किया जा रहा है और उनके इस एक्शन, उनकी जो बयानबाजी थी उसको लेके एक कमेटी बनाई गई है कि उनको क्या कहना है, क्या उसके फैक्ट्स हैं, क्या वो कहना चाहते हैं, उस सब को लेके पार्टी की एक कमेटी बनाई गई है। उसमें पंकज गुप्ता जो पार्टी के सेक्रेटरी हैं उसको हेड करेंगे और आशुतोष जी और आतिशी उसकी मेंबर होंगी।
तो एक तो ये है कि अमानतुल्लाह खान की बयानबाजी को लेके कमेटी जांच करेगी, इसको लेके, और उनको सस्पेंड किया गया है तब तक के लिए। दूसरा, कुमार विश्वास को और सक्रियता देने के लिए राजस्थान का प्रभारी पीएससी की तरफ से नियुक्त किया गया है। राजस्थान कुमार विश्वास, ताकि राजस्थान में जो आने वाला चुनाव है वो इनके प्रभार के रूप में लड़ा जा सके। ये वहाँ संगठन पार्टी को खड़ा करें। ये किसी को भी ये भ्रम नहीं होना चाहिए, पार्टी के बाहर या भीतर, कि ये किसी प्रकार के वर्चस्व का संवाद है। निजी रूप से मैंने कल भी आपसे कहा था कि न जीवन में मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पार्टी संयोजक न बनने की इच्छा है, न कभी बनूंगा, निश्चित रूप से कह रहा हूं। लेकिन कुछ विचार विमर्श पार्टी में होने चाहिए थे, जो हो रहे हैं। अब उनकी प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और उस हर कार्यकर्ता को, उस हर व्यक्ति को जिसने इस कठिन समय में मेरे साथ खड़े होने के लिए स्वयं को आगे लाए, उन सबको आभार देता हूं और आश्वस्ति कराता हूं कि जंतर मंतर से भ्रष्टाचार मुक्ति की लड़ाई, अपनी निजता के अहम को छोड़कर बड़े काम की लड़ाई जो हमने शुरू की थी, उसके बीच में कोई बाधा नहीं आएगी। कुमार विश्वास के समर्थकों ने जश्न मनाया क्योंकि कुमार विश्वास की मांग मान ली गई। अमानतुल्लाह को पार्टी से बाहर कर दिया गया। जश्न की तस्वीरें, किस तरह से मिठाइयां बंटी, समर्थकों में खुशी का माहौल, और समर्थक इस बात से भी खुश कि राजस्थान का प्रभारी बना दिया गया कुमार विश्वास को। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिला दें कि सबसे तेज, सबसे सटीक खबरों के लिए जुड़ना न भूलिए हमारी मोबाइल वेबसाइट www.aajtak.in के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।